नमस्ते, सुप्रभातम। आप सभी का स्वागत है मेरे योगिक स्टार्ट यूट्यूब चैनल पर। आज हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए योगासन प्रोटोकॉल को फॉलो करने वाले हैं, जो हर उम्र के लोग, महिलाएं, पुरुष सब फॉलो कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं चैंटिंग के साथ। मैट पे आगे की तरफ खड़े हो जाएंगे, हाथे जोड़ के, आंखें बंद करके। डीप इनहेल, लंबी गहरी सांस भरेंगे। एक बार ओमकार का उच्चारण करेंगे। ओ। एक बार लंबी गहरी श्वास फिर से भरेंगे और मेरे पीछे चैंटिंग को दोहराइए। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पतञ्जलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम से हम स्टार्ट करेंगे। समस्थिति की स्थिति में खड़े होकर गर्दन का मूवमेंट हम करेंगे। श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ अपनी गर्दन को झुकाइए। श्वास भरते हुए पीछे की तरफ ऊपर। इसको 3 बार करेंगे। 1 2 3। अब श्वास छोड़ते हुए अपनी गर्दन को साइड में झुकाएंगे। श्वास भरते हुए मध्य में लेके आएंगे। स्टार्ट करिए। 1 2 3। अब श्वास छोड़ते हुए अपनी गर्दन को राइट साइड घुमाएंगे। श्वास भरते हुए मध्य में, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। 1 2 3। अब गर्दन का रोटेशन करेंगे। श्वास भरते हुए पीछे की तरफ, श्वास छोड़ते हुए आगे। इसको भी 3 बार करेंगे। 1 2 3। उल्टी दिशा में करेंगे। श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास भरते हुए पीछे की तरफ। 1 2 3। अब हाथों का, कंधों का सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। अपने हाथों को कंधों पर रखिए। श्वास भरते हुए कोहनियों को मिलाइए, ऊपर उठाएंगे अपनी एल्बो को, पीछे कलाइयों को मिलाइए। श्वास छोड़ते हुए नीचे 3 बार। 1 2 3। उल्टी दिशा में इसी प्रकार। 1 2 3। रिलैक्स। अब कटी चक्रासन करेंगे। पैरों में थोड़ा सा गैप करिए। श्वास छोड़ते हुए राइट साइड, श्वास भरते हुए लेफ्ट साइड। 1 2 3 4 5। अब हम उत्कट आसन करेंगे। पैरों में घुट अपने हिप जितना डिस्टेंस रखते हुए हाथों को पहले सामने करिए। श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ, जैसे चेयर पोज में हम बैठते हैं किसी आसन पे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। होल्ड करिए। 1 2 3 4 5। श्वास भरते हुए ऊपर आइए। एक बार फिर से करेंगे। हाथों को सामने रखिए। 1 2 3 4 5। अब हम ताड़ासन करेंगे। पैरों में हिप जितना डिस्टेंस रखिए। इंटरलॉक करिए अपनी फिंगर्स को। श्वास भरते हुए
अपने हाथों को स्ट्रेच करिए, कंधों को, और धीरे से अपने पंजों पर आइए, एड़ियों को उठाइए। अपने सामने किसी एक जगह लगातार देखते रहेंगे। 1, लंबी गहरी श्वास भरिए और छोड़िए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे। अब हम बैलेंसिंग वाला आसन, वृक्षासन करने वाले हैं। सीधे पैर को उठाइए। अगर आप अपनी जंघा पर रख सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो अपने पैर को आप अपने एंकल के पास नीचे रखिए या घुटने के पास रखिए। पहले बैलेंस करिए। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। दोनों हाथों को ज्वाइन करिए। लगातार सामने एक जगह देखते रहेंगे और लंबी गहरी श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। अपने पैर को चेंज करिए। अपने अनुसार अपने पैर को रखेंगे। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर उठाइए, ज्वाइन करिए। लगातार एक जगह सामने देखते रहेंगे। 1, लंबी गहरी श्वास। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे। अब सामने झुकने वाला आसन करेंगे, पाद हस्तासन। तो इस आसन को जिस व्यक्ति की कमर में अगर दर्द है तो वो इस आसन को अवॉइड कर सकते हैं। आप नहीं करिए इस आसन को, चाहे वो किसी भी प्रकार का दर्द है आपकी कमर में, नीचे की तरफ। श्वास छोड़ते हुए आगे झुकेंगे। कमर को जितना सीधा रख सकते हैं रखिए। अगर आप यहाँ तक जा सकते हैं काफ़ी है। अपने हाथों को जंघा पे रखिए, कमर को सीधा रखिए और बस लंबी गहरी श्वास भरिए और छोड़िए। अगर आप और नीचे जा सकते हैं तो और नीचे जाना। 1, 2, श्वास भरिए और छोड़िए। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। श्वास भरते हुए अपने कमर पे हाथ रखिए और ऊपर आइए। अब हम पीछे झुकने वाला आसन करेंगे, अर्ध चक्रासन। अपनी कमर पे हाथ रखेंगे, उंगलियों को कमर के साइड में और अंगूठे आपकी कमर पे स्पाइन के पास। श्वास भरते हुए अपने कंधों को खोलिए, कोहनियों को पीछे पास में लाइए, आगे की तरफ पुश करेंगे अपने कमर को और पीछे झुकेंगे। कीप ब्रीदिंग। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इनहेल, श्वास भरते हुए ऊपर आइए। अब हम त्रिकोण आसन करेंगे। पैरों में 3 फीट जितना डिस्टेंस बनाइए। सीधा पैर, राइट फुट आगे की तरफ पॉइंट करते हुए और लेफ्ट फुट सामने की तरफ। श्वास छोड़ते हुए साइड में आपको झुकना है, साइड बेंडिंग करना है। अपने सीधे हाथ को, राइट हैंड को नीचे स्लाइड करते जाइए और जहां आपको ज़्यादा स्ट्रेच लगता है आपकी हैमस्ट्रिंग में या आपके वेस्ट मसल में, बस वहीं पे रुकना है। हाथ को ऊपर करिए, दूसरे हाथ की तरफ देखते रहिए। 1, डीप ब्रीदिंग करेंगे, 10 काउंटिंग। 2, 3,
4 5 6 7 8 9 10। घुटने को थोड़ा मोड़िए, श्वास भरते हुए ऊपर आइए। इसी प्रकार दूसरी तरफ लेफ्ट फुट को बाहर की तरफ करेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, अपनी क्षमता अनुसार एक जगह पर ठहरेंगे और लंबी गहरी श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। घुटने को मोड़िए थोड़ा, श्वास भरते हुए ऊपर आइए। आराम से बैठ जाएंगे। बैठ के करने वाले आसन अब हम करने वाले हैं। घुटने को ड्रॉप करिए, वज्रासन में बैठेंगे। पहले वज्रासन करेंगे। दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रखिए, अपनी हील्स को, एड़ियों को हिप के पास में बाहर रखेंगे, ज़्यादा अंदर नीचे नहीं रखना है। कमर गर्दन सीधा रखिए, एक जगह सामने देखते रहिए और लंबी गहरी श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। भद्रासन करेंगे, दूसरा आसन। पैरों को साथ में मिलाइए, अपनी तरफ लेके आइए, जंघाओं के पास जितना हो सकता है। ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती आपको नहीं करना है। कमर गर्दन सीधा रखिए और हाथों को इंटरलॉक करके पैर के नीचे रखेंगे। कमर गर्दन सीधा। डीप ब्रीदिंग करेंगे, सामने एक जगह देखते हुए कहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम पीछे झुकने वाला आसन, बैक बेंडिंग वाला आसन, उष्ट्रासन करेंगे। अपने घुटनों पर आइए, पैरों में हिप डिस्टेंस जितना गैप रखें। अपने पंजों को नीचे रख सकते हैं अगर आप बिगिनर्स हैं। अगर पीछे बैक बेंडिंग में आपको प्रॉब्लम है तो इस तरह से पंजों को नीचे रखिए, कमर को आगे पुश करिए अपने हाथों से और अपनी कोहनियों को पास में लाइए। श्वास भरते हुए पीछे की तरफ अपनी गर्दन को रिलैक्स रखिए। अगर आपकी क्षमता है आप अपने हाथों को एड़ियों पर रख सकते हैं। 10 लंबी गहरी श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास भरते हुए आराम से ऊपर आइए। अब हम वज्रासन में बैठेंगे और बाल आसन करेंगे। आगे की तरफ हाथों को सीधा करिए, शशांक आसन या बाल आसन। सर को नीचे रखिए, नॉर्मल ब्रीदिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास भरते हुए ऊपर आएंगे। उत्तान मंडूकासन करेंगे। अब हम पैरों को पीछे की तरफ, पंजों को खोल के रखना है जिस तरह से हम वज्रासन में बैठते हैं।
हिप के नीचे नहीं रखेंगे, पैरों को पास में रखिए हिप के पीछे। अपने घुटनों को खोल के रखेंगे 2 फीट कम से कम। एक हाथ पहले अपनी कमर पे, हम इस तरह से दोनों हाथों को क्रॉस करने वाले हैं। लेफ्ट हैंड को राइट शोल्डर पे, राइट हैंड को लेफ्ट शोल्डर पे। सर को पीछे हल्का सा पुश करिए, लंबी गहरी सांस भरिए, छोड़िए। 1 2, ध्यान एक जगह केंद्रित, सामने किसी एक जगह पर। 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से बैठ जाएंगे पैर सीधा करके। अब हम वक्रासन करने वाले। पहले सीधे पैर को घुटने से मोड़िए और पैर को उठा के लेफ्ट साइड में रखेंगे। सीधे हाथ को कमर के पीछे, राइट हैंड को कमर के पीछे, और लेफ्ट हैंड को अपने घुटने के बाहर लाके अपने घुटने को हल्का सा अंदर की तरफ दबाएंगे जितना आप कर पाते हैं। अपने हाथ से आप पैर को भी पकड़ सकते हैं, नहीं तो आप अपना हाथ ऊपर रख सकते हैं इस तरह। पीछे की तरफ देखेंगे, लंबी गहरी सांस भरिए और छोड़िए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़ते हुए पैर को चेंज करेंगे और दूसरी साइड करेंगे। पहले अपने पैर को सीधे पैर के बाहर रखिए, अपने हाथ को पीछे रखेंगे और अपोजिट हैंड से अपने नी को पुश करते रहेंगे। कमर गर्दन सीधा, लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़ते हुए अब हम पेट के बल लेट के करने वाले आसन करेंगे। एक साइड टर्न होते हुए नीचे लेटेंगे, पैरों को खोलिए, पंजों को पीछे की तरफ पॉइंट करिए। मकर आसन करेंगे, रिलैक्सेशन। हाथों को क्रॉस करिए और सर को अपने हाथों पे रखिए, एक साइड देखते हुए। 10 लंबी गहरी सांस भरिए और छोड़िए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहीं से अपने हाथों को अपनी छाती के पास में रखेंगे, रिब्स के पास, पैरों को पास में लाएंगे। कंधों को खोलिए, गर्दन को उठाइए, धीरे धीरे हाथों से पुश करिए और अपने अपर बॉडी को उठाइए। भुजंगासन, लंबी गहरी सांस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। अब हम सरलासन करेंगे। अपने पैरों को मिलाकर रखिए, दोनों हाथों को साइड में रखेंगे हिप्स के पास। श्वास भरते हुए पैरों को उठाइए, सर को नीचे रखिए। नॉर्मल ब्रीदिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास छोड़ते हुए पैरों को नीचे रखिए। अब हम पीठ के बल लेट के करने वाले आसन करने वाले हैं। एक साइड करवट लेते हुए लेट जाएंगे और अपने पैरों को मोड़ेंगे। पैरों में हिप डिस्टेंस इतना गैप। अपने एड़ियों को, एंकल को पकड़ सकते हैं, नहीं तो हाथों को पैरों के पास रखिए। श्वास भरते हुए अपनी कमर को ऊपर उठाएंगे, सेतु बंधासन करेंगे। 1 2 3 4 5, कीप रीडिंग, 6 7 8 9 10। श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। अगला आसन उत्तान पादासन। पैरों को 45 डिग्री के कोण पर आगे सामने उठाइए। फिर से 10 काउंट के लिए हम रोकेंगे। श्वास लीजिए और छोड़िए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे। लंबी गहरी श्वास भरिए और छोड़िए। अगला आसन हम अर्ध हलासन करेंगे। पैरों को 90 डिग्री के कोण पे एकदम सीधा ऊपर की तरफ उठाइए। फिर से कीप ब्रीदिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे। एक लंबी गहरी श्वास भरिए और छोड़िए। अगला आसन हम पवन मुक्त आसन करने वाले हैं। अपने घुटनों को पेट के पास लाएंगे, हाथों को एक साथ इंटरलॉक करते हुए घुटनों को अपनी तरफ खींचेंगे और कोशिश करेंगे सर को या फिर अपनी चिन को टच करने का। नॉर्मल ब्रीदिंग। 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10। श्वास छोड़ते हुए पीछे जाएंगे। रिलैक्स। लंबी गहरी श्वास भरिए और छोड़िए। पैरों को सीधा करिए। थोड़ी देर शवासन करेंगे। पैरों में थोड़ा गैप, हाथों में थोड़ा गैप। हाथ की हथेलियां ऊपर की तरफ, आंखें बंद सहजता से। लंबी गहरी श्वास अंदर भरिए और छोड़िए। पूरे शरीर के सभी अंगों को शांत, शिथिल, स्थिर बनाइए। अपना ध्यान आती जाती श्वास पर लगाएंगे। कुछ देर आराम से रुकिए यहीं। कोई जल्दबाजी नहीं। पैरों को साथ में मिलाइए। हाथों को इंटरलॉक करिए, फिंगर्स को। पूरे शरीर को स्ट्रेच करेंगे। हाथों को ऊपर की तरफ, पैरों को नीचे की तरफ। लंबी गहरी श्वास भरिए और छोड़िए। अब एक साइड करवट लेते हुए ऊपर की तरफ आएंगे। किसी भी सुखदायक स्थिति में आराम से बैठिए। कमर गर्दन सीधा। अगर आप पद्मासन लगा सकते हैं तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। नहीं तो आप सुखासन में, वज्रासन में बैठ सकते हैं। कमर गर्दन सीधा रखते हुए पहले हम कपालभाति करेंगे। श्वास को झटके से पेट से छोड़ने पर ध्यान देना है। जब श्वास छोड़ेंगे तो आपका पेट अंदर की तरफ जाएगा। श्वास आएगा स्वाभाविक, स्वतः। 1 सेकंड में एक बार एक झटके से श्वास को छोड़ना है। आने का प्रक्रिया स्वतः होता रहेगा। आंखों को बंद करिए, हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। सहजता से आंखें बंद। स्टार्ट करिए। कम से कम 30 बार करेंगे। अपनी काउंटिंग अपने अनुसार करते रहिए। ध्यान अपना अपनी श्वास पर बनाए रखेंगे, अपने पेट की होने वाली हलचल पर। आराम से आंखें खोलिए, रिलैक्स करिए। 30 बार होता है तो बहुत अच्छा। शुरुआत में अगर आप 20 बार, 10 बार करते हैं वो भी ठीक है। दिन प्रतिदिन आप अभ्यास के साथ बढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। एक हाथ को ज्ञान मुद्रा में, अंगूठा और उंगली, पहली वाली उंगली मिली हुई साथ में। दूसरे हाथ से अपने नथुनों को कंट्रोल करेंगे। श्वास भरिए। बाईं नासिका से, लेफ्ट नोस्ट्रिल से लंबा इनहेल करेंगे धीरे धीरे। दाईं नासिका से धीरे धीरे लंबा श्वास छोड़ेंगे। फिर दाईं नासिका से श्वास भरेंगे, पूरा लंबा श्वास। बाईं नासिका से बाहर छोड़ेंगे। इसी प्रकार कम से कम 10 बार इसको दोहराएंगे।
और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी क्षमता के अनुसार करेंगे। अनुलोम विलोम के बहुत ही चमत्कारिक परिणाम आते हैं। ध्यान अपनी श्वास पर बनाए रखिए। कोई जल्दबाजी नहीं, अपना ध्यान आती जाती श्वास पर लगाए रखिए। पूरा अंदर की तरफ श्वास भरिए धीरे धीरे और लंबा, धीरे धीरे श्वास छोड़िए। अब भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। अपने कानों को अंगूठे से दबाइए, अपनी आँखों को बंद करिए, हाथों से उंगलियों से आराम से लंबे गहरे श्वास भरने के बाद हम की ध्वनि निकालेंगे। कम से कम 10 बार करिए। हाथ को सहजता से अपने घुटनों पर रखेंगे, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में। आंखें बंद रखेंगे, कमर गर्दन सीधा। एक लंबी गहरी श्वास भरिए नाखूनों से, मुंह से लंबा श्वास बाहर छोड़ेंगे। फिर से एक लंबा श्वास अंदर भरिए, मुंह से छोड़ेंगे। अपनी श्वास को स्वाभाविक छोड़िए। अब जिस प्रकार श्वास नेचुरली आती है जाती है। कमर गर्दन सीधा, कंधों को आराम से रिलैक्स रखिए। अपना ध्यान भूमध्य में लगाएंगे, दोनों आंखों के बीच में, मस्तक पर। आराम से बैठिए, कोई जल्दबाजी नहीं। अपनी श्वास के प्रति सजग रहेंगे, अपने शरीर के प्रति। वर्तमान में बस यहीं पे आप बैठेंगे, अपने मस्तिष्क को शांत करेंगे, श्वास पर ध्यान लगाते हुए आँखों के मध्य देखते रहें। कम से कम 3 मिनट इसी प्रकार बैठेंगे। हाथों को जोड़ेंगे,
एक लंबा गहरा श्वास भर के ओम चैंटिंग करेंगे एक बार। ओ एक बार और लंबा गहरा श्वास भरिए। मेरे बाद प्रार्थना को दोहराएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हाथों में घर्षण करिए, अपने चेहरे पर लगाइए, मुस्कुराते हुए आंखें खोलिए। बहुत बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने योगासन प्रैक्टिस किया, प्राणायाम प्रैक्टिस किया। इसी तरह अपने जीवन में अच्छी आदतें अपनाते रहिए, अच्छे कार्य करते रहिए, खाने पीने का ध्यान रखिए, अच्छी चीज़ें खाइए, पैकेट फूड नहीं खाइए। आपको लंबा जीना है, अच्छा जीना है, अपने प्राणायाम पे ध्यान देते रहेंगे। लंबी गहरी श्वास अपनाइए अपने जीवन में ताकि आपका जीवन लंबा हो। अपने आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए कुछ आध्यात्मिक आप पूजा पाठ करते हैं, जिस देवी देवता में मानते हैं, वो कर सकते हैं। शारीरिक आप चाहे योगाभ्यास करें या रनिंग करें, साइकिलिंग करें, जिम करें, जो आप कर सकते हैं करिए, पर अपने लिए कुछ सकारात्मक करिए, बहुत ज़रूरी है। और योगिक जर्नी में मेरे YouTube चैनल पर इसी तरह जुड़े रहिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।